गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अप टू पार्ट 4 तक, आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग रिलेटेड टू दैट इज़ स्लीप अपनिया के बारे में डिस्कस किया है, और जो कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस कंसर्निंग पूरा का पूरा यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। इट रिलीजेस हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोप्सिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो अब्रिविएशन है उनके बारे में आप चेक कर लीजिएगा। उस हार्मोन जो कि गोनाडोट्रोप्सिन रिलीजिंग हार्मोन हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ ओवम और स्पर्म्स एंड आल्सो एक्टिवेट्स द सेक्सुअल प्रोडक्टिव हार्मोन्स इन ह्यूमंस। अपना ह्यूमंस में इस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट विल कम टू द सेरिबेलम। It lies below the cerebrum, and at the end of the whole structure it coordinates the motor functions। जैसे कि हम सेरिबेलम ये सब आप जानते ही हैं, तो इनके अंदर आप ये सेरिबेलम का जो लोकेशन है वो आपको पता चल गया, और इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस, जो कि सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है जो कि मोटर फंक्शंस के, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इसका मेन फंक्शन है? मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेडुला देखिए, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विद द पॉन्स। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे? बेस ऑफ द ब्रेन देख सकते हैं। एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी फंक्शंस। जैसे कि आप कोई भी हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अपने आप हम लोग जैसे कि साइज़ ऑफ द पीपल अपने आप एडजस्ट करता है, ब्लड प्रेशर भी अपने आप ऊपर नीचे होता है, सलाइवेशन और वॉमिटिंग वगैरह जो भी होता रहता है, ये पूरा जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस है ये जो है मेडुला कंट्रोल करता है। इट इज़ एंटीरियर एंड पार्शियली इंफीरियर टू द इंटीरियर टू द सेरिबेलम। इट इज़ ए कोन शेप्ड न्यूरोनल मास रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम वॉमिटिंग टू स्नीजिंग। छींक मारते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस है, जो कि मेडुला आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्तों। हार्मोन कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट। यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द एडिनो, यहाँ पे ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। इन नेगेटिव फीडबैक, ADH रिलीज्ड from the pituitary gland in the brain, dropping levels of fluid in the blood signal the hypothalamus to cause the pituitary to release ADH। so यहाँ पे देख सकते हो, जो भी hypothalamus is the main to cause the pituitary to release ADH into the blood। ADH acts as increased water absorption in the kidneys। aldosterone, ये हार्मोन secreted by the kidneys, regulates the transfer of sodium from the nephron to the blood। जैसे कि आप जानते हैं nephron functional unit of the kidney to the blood। when sodium levels in the blood fall, aldosterone is released into the blood, causing more sodium to pass from the nephron to the blood। this causes water to flow into the blood by osmosis process। renin is released into the blood to control aldosterone। so renin जो है blood के अंदर रिलीज होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो अलो करता है एन ऑर्गेनिज्म टू रैपिडली प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग विदाउट द टाइम एंड रिसोर्सेज कमिटेड टू कोर्टशिप, फाइंडिंग ए मेट एंड मेटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग ए मेट एंड मेटिंग। द हाइड्रा प्रोड्यूसेस बर्ड्स। स्टारफिश कैन रीजनरेट एन एंटायर बॉडी फ्रॉम ए फ्रैगमेंट ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग जेनिटल सिस्टम, इज़ द बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द anatomical is a biological system made up of all the anatomical organs involved in sexual reproduction। और जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है असेक्सुअल है और सेक्सुअल है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डजेंट इन्वॉल्व द फ्यूजन of gametes or changes in the number of chromosomes। the offspring that arise by asexual reproduction from a single cell or from a multicellular organism inherit the genes of the parent। so this type of asexual आप देख सकते हो यहाँ पे।
सो इनमें जो भी होता है आप चेक कर लीजिए। और एग्जाम्पल्स इस तरह का बाइनरी फिजन आप देख सकते हो, मल्टीपल फिजन और बर्डिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म ए डाइप्लॉइड जाइगोट। स्पर्म ऑफ मेल गैमेट्स और वोवा जो कि प्लूरल ओवम आप जानते हैं, वोवा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ओवम। ये फीमेल गैमेट्स के में देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ विच टू सच डिस्टिंक्टिव सेल्स, जिसको हम मेयोसिस प्रोड्यूसेस सेल्स दैट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब वो भी पारस जो भी अंडे देते हैं with little or no other embryonic development within the mother. This is the reproductive method of most fish, amphibian, reptiles and birds में आप इस तरह reproductive system देख सकते हैं ओविपारस। So विविपारस क्या होता है? Viviparity is the development of the embryo inside the body of the parent, eventually leading to live birth, जो कि living one को birth देते हैं, जैसे कि बच्चे। This is opposed to oviparity, which is a reproductive mode in which females lay developing eggs that complete their development and hatch externally from the mother. External fertilization में आप देख सकते हैं इस production in which male organism sperm fertilizes a female organism's egg outside of the female's body. It is contrasted with the internal fertilization in which sperm are introduced via insemination and then combine with an egg inside the body of a female organism. अगला इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक्स प्लेस इन द फॉलोबियन ट्यूब के अंदर। और द स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसाइड द फीमेल बॉडी। फॉर दिस टू हैपन देयर नीड्स टू बी ए मेथड फॉर द फीमेल टू इंट्रोड्यूस द स्पर्म इनटू द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में गोनाड्स आर सेक्स ऑर्गन्स that produce gametes. Male gonads are the testes which produce sperm and male sex hormones. Female gonads are the ovaries which produces eggs जो कि ओवा कहते हैं, और and female sex hormones. So male reproductive system भी आप देख सकते हो इनके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Sperm production begins at puberty and continues throughout life with several 100 million sperm being produced one day. One sperm form they move into epidermis where they mature and are stored. The role of prostate glands to produce the, जहाँ पे एंड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अडल्ट को एंड्रोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल का जवाब देनी है। द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस व्हाट, तो आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जितने भी दिया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में, आई होप आप लोगों को जो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसी को याद रखिए, बाकी पूरा कहानी की ज़रूरत नहीं है। द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनको हम कहते हैं गैनकोलॉजी। द इनरमोस्ट प्लेकेंटल लेयर सराउंडिंग द फीटस, जिसको हम एमनियन कहते हैं। और मेनोपॉज, जो कि इट इज़ अ टाइम दैट मार्क्स द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट्स डायग्नोस्ड आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू 12 मंथ्स विदाउट ए मेंस्ट्रुअल पीरियड। जिस मेनोपॉज की बात कर रहे हैं वो 40 से 50 साल के बीच में ये होता है। एक्सटर्नल जेनिटल्स, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज, जिसको वुल्वा कहते हैं। एसटीडीज यानी दैट कैन अफेक्ट द सेक्स पार्टनर्स, फीटस एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। एसटीडीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि आप जानते हैं, रेगुलेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मुस्टैच, बर्ड एंड वॉइस, ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन है। Ovary that produces estrogen and progesterone, regulation of female accessory sex organs and secondary sexual characters like आप देख सकते हो। mammary glands आप जानते हैं, hair pattern and voice, maintenance of pregnancy, ये सब आप उसके अंदर देख सकते हो। STD क्या होता है? sexually transmitted disease होता है, जो कि that can affect the sex partners, fetus and newborn infants को affect कर सकता है। they are grouped into 3 categories, category 1, 2, 3 में से 1 में आप देख सकते हो STD that produce inflammation of the urethra, आप देख सकते हो सर्विक्स, और जो भी यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है। और बोथ डिसीज कैन बी ट्रीटेड एंड क्योर्ड विद द एंटीबायोटिक्स वंस डायग्नोस्ड। कैटेगरी 2 में दे प्रोड्यूस सोर्स ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल्स, जेनिटल हेल्प्स, सो सिम्टम्स ऑफ हेल्प्स कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल ड्रग्स के आप आराम से इसको ट्रीट कर सकते हो। और इट लेफ्ट अनट्रीटेड
कॉज सीरियस सिम्टम्स एंड डेथ ऑल्सो। अगला देखिए कैटेगरी 3 में includes viral disease that affect organ systems other than those of the reproductive system. AIDS and hepatitis B are this category. Both can be spread by sexual contact or blood. Infectious individuals may appear symptom free for years after infection. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आप फ्लावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो कि आर द स्टैमेन, जो कि मेल कलेक्टिवली टर्म्ड एज एंड्रोसियम, एंड कार्पल जो कि ऑफन द कार्पल इज रेफर्ड एज पिस्टल। सो द फीमेल पार्ट्स कलेक्टिवली जिसको हम लोग कहते हैं जेनोजियम। और पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेटोफाइट, इसको माइक्रो गैमेटोफाइट के नाम पे जाना जाता है। इस फेज ऑफ द प्लांट है ये। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स that are located along the inner edge of the anther sacs, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम पे जाना जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, और दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, जो कि एंटमोफिली एक इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन बाय एन इंसेक्ट से जो भी होता है वो एंटमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली जो कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन बाय विंड से जो होता है वो एनिमोफिली, एनिमोमीटर यानी विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एनिमो मतलब विंड। अदर पॉलिनेटर्स इंक्लूड्स जो कि बर्ड्स, बैट्स, वाटर, ह्यूमन, ये सब चीज़ें मेन रीज़न होता है इस पॉलिनेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है। पॉलिनेशन बीइंग अकम्प्लिश्ड, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल्स इन द ओवरी। फ्रूट में द ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर्ड develops into fruit. Fruits may be fleshy, hard and multiple or single. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि view the seeds of life site for illustrations and information about fruits and seeds. Seeds germinate and the embryo grows into the next generation sporophyte. अब डिस्कवर और इन्वेंटर के बारे में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे पहला मेजर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो रोमर है। थर्मोमीटर खोज किसने किया है, फ़ारेनहाइट, जो कि हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ऑक्सीजन जो कि प्रीस्ली ने खोज किया है, डिस्कवर्ड बाय। आर्टिफिशियल जीन वाज क्रिएटेड बाय हरगोबिंद खुराना। स्मॉल पॉक्स वाज इन्वेंटेड बाय लुईस पास्चर। जो कि केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो कि प्रपोज किया है उस साइंटिस्ट का नाम ओपैरिन है दोस्तों। थ्योरी ऑफ प्लास्टिक टेक्टोनिक्स आल्फ्रेड वेगनर है। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जोसेफ प्रीस्ली, पर नाइट्रोजन जो है रुदरफोर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का जोसेफ ब्लैक, हाइड्रोजन कैवेंडिश कह सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ मेन इंपॉर्टेंट उस टाइम पे जब ऑरिजिन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन है दोस्तों। चार्डविक जो कि न्यूट्रॉन का खोज करने वाला, प्रोटॉन रुदरफोर्ड। द ओनली वुमन टू हैव वन नोबेल प्राइज़ ट्वाइस इन फिज़िक्स, उन्होंने 2 बार उसने देख सकते हो, एक फ़िज़िक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए इन्होंने अपनी नोबेल प्राइज़ जीता है। मेरी क्यूरी कहाँ से बिलोंग करती है, पोलैंड से। इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाला जे थॉमसन, पर जो नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है वो स्टोनी है। ज़ीरो जो है आर्यभट्टा, इंडिया से बिलोंग करता है। पाई इन्वेंटेड बाय द विलियम जोन्स। डिस्कवरी ऑफ लाइफ इन प्लांट जो कि डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, बाय यूजिंग क्रेस्कोग्राफ, जो कि ग्रोथ इन प्लांट्स में इन्होंने बताया। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आ रहा है आप लोग देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन को खोज करने वाला जेम्स चार्डविक का दोस्तों। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे ने खोज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, और एंटीबायोटिक में आप जानते हैं एस्पिरिन, एम्पिसिलिन, ये सब चीज़ें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। एक्सरे जो है रॉन्टजन है। अरिस्टोटल डिस्कवर्ड फोर्स, और साथ में आप जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम पे जाना जाता है। डॉग बाइट कुत्ता काटने के बाद रबीज डिसीज़ हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम पे जाना जाता है। डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर, जिसको हम पास्चराइजेशन भी उन्होंने फाइंड आउट किया है।
डायनामो को डिस्कवर करने वाला माइकल फैराडे दोस्तों। माइक्रोफोन जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया है। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने डिस्कवर किया है। प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर्ड बाय द जॉन गुटेनबर्ग। राडार डिस्कवर्ड बाय द R.W. वॉट। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन ने इसको नेम्ड बाय द रदरफोर्ड। जो कि आप जानते हैं प्रोटॉन को जो पॉजिटिविटी है करके बताने वाला गोल्डस्टीन है, पर नाम देने वाला जो प्रोटॉन का वो रदरफोर्ड है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है और जे थॉमसन ने इसको खोज किया है और इसका जो मास है 9.1 × 10⁻28 ग्राम आप देख सकते हैं। टेलीविज़न को जेल बर्ड ने खोज किया है। रेल इंजन को जॉर्ज स्टेफन और रिवॉल्वर जिसको हम पिस्टल के नाम पे भी जाना जाता है सैमुअल कोल्ट दोस्तों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप जानते हैं विलियम एडनहोवन ने जो कि डच साइंटिस्ट है खोज किया है। स्पिग्मोमैनोमीटर हम लोग बीपी को मेजर करने के लिए होता है। सिफनी रिवा रोकी इन्होंने स्पिग्मोमैनोमीटर का खोज किया है। और स्टेथोस्कोप रेनिल लिनी 1819 में इन्हें खोज किया। अल्ट्रासाउंड डिस्कवर्ड बाय द आयान डोनाल्ड ने। और टेलीफोन जो कि वॉज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और एलिशा ग्रे कह सकते हैं। एंटोनिया मैकी इज़ एसोसिएटेड विद द टेलीफोन के संबंधित दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीज़ और काजेस के बारे में। आस्थमा जो है अफेक्टिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि लंग्स काफ़ी अफेक्ट करता है। गाउट अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी जॉइंट्स ऑफ बोन जो कि गाउट डिसीज़। ये जितने भी डिसीजेस है किस की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ लोकेशन है। गाउट जब हो जाता है जॉइंट्स लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। कैटरैक्ट जो कि आंखों का डिसीज़ है दोस्तों, पूरा अफेक्ट करता है आइज़ को। कॉर्निया जो है डोनेट करते हैं जब आई डोनेशन जब करते हैं मरने के बाद। रॉड्स एंड कोन्स जो कि आप लोग देख सकते हो ये रेटिना के अंदर आप देख सकते हो। डायफ्थीरिया जो कि थ्रोट का संबंधित प्रॉब्लम है। और थायराइड जो हो जाता है एडम्स एप्पल कहते हैं। गॉइटर जो कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है वहाँ पे। और अपना जो नेक पोर्शन में ग्लाउकोमा अफेक्ट्स द आइस को अफेक्ट करता है। स्टाई भी अपना आईलिड्स जो है गर्मी की वजह से फूल जाते हैं। डायफ्थीरिया जो है थ्रोट का संबंधित बीमारी है दोस्तों। टाइफाइड जो कि अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन पार्ट को। कलरा जो है इज़ ए वाटरबोर्न डिसीज़ कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है। ये वाइब्रियो कलरा बैक्टीरियम की वजह से होता है। और MS एक्सेल में व्हाट इज़ अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन जिसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, ये कंप्यूटर का एक छोटा सा इंसर्ट हो गया, डोंट वरी। ल्यूकेमिया इज़ अफेक्टेड इन ब्लड जो कि ल्यूकेमिया होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम होता है ब्लड में। और एनीमिया अफेक्ट्स फ्रॉम द विटामिन B12 जिसको हम क्या कहते हैं साइनोकोबालामाइन, काउ मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। आर्थराइटिस जब हो जाता है एक किस्म का रूमेटिज़म है अपना, यहाँ पे घुटने में हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स और अलग अलग आर्थराइटिस होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस और डिफरेंट आर्थराइटिस होते हैं। गाइटर जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम पे जाना जाता है और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको हो जाता है। हेवी वाटर जो है इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेवी हाइड्रोजन से हेवी वाटर बनाते हैं। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर घरों में किलोवाट आवर, इसको kWh कहते हैं, इसको मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं। और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है और 50 हेड्स का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। डिसीज़ कॉज बाय द मैड डॉग, पागल कुत्ता काटने से रबीस डिसीज़ हो जाता है जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम पे जाना जाता है। माइका जो एक मिनरल है दोस्तों, मिनरल ऑयल इज़ पेट्रोलियम। डिजीज़ कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन जिसको हम ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस अस्थमा टाइप का हो जाता है, शॉर्टनिंग ब्रीथ हो जाता है। और डिसीजेस एंड काजेस के हिसाब से वायरल डिसीजेस क्या क्या है, ये जितने भी दिया है वो सब वायरल डिसीजेस है दोस्तों। इन्फ्लुएंज़ा जो कि पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स, वैरियोला वायरस, मीजल्स, रूबेला वायरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब देख लीजिएगा। पॉलियोमिलेटस पोलियो वायरस की वजह से, और एड्स जो है HIV वायरस की वजह से, और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से, और बर्ड फ्लू
यहाँ पे बट लिखा हुआ है, बर्ड फ्लू होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस ए। और हेपेटाइटिस बी जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय द DNA वायरस की वजह से, जो कि HBV। क्या होता है अब्रिवेशन, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट एग्जैक्टली द अब्रिवेशन ऑफ HBV। कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 में कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? दिस हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वुहान शहर से, चाइना। द कोविड-19 RT-PCR टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब्रिवेशन, आप याद रखिएगा। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग RT-PCR होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस जो है इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डायफ्थीरिया जो है इज़ कॉज्ड बाय द कॉरिनीबैक्टीरियम डायफ्थीरियाई। और सिफिलिस जो कॉज होता है वो ट्रेपोडियम पैलिडियम की वजह से होता है। टिटानस जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से इस डिसीज़ होता है दोस्तों। टाइफॉइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफाई इस बैक्टीरियम की वजह से होता है। प्रोटोजोवन जो डिसीज़ है दैट इज़ मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्लास्मोडियम, और जिसको हम लोग एनाफिलिस वेक्टर जो कि इस मच्छर की वजह से हो जाता है मलेरिया, और एक किस्म का प्रोटोजोवन डिसीज़ है दोस्तों। ये जितने भी हैं, अमीबिक डिसेंट्रीज भी इट्स कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टालिटिका वायरस प्रोटोजोआ की वजह से। डायरिया इज़ कॉज्ड बाय द जियार्डिया इंटेस्टिनल्स, इसकी वजह से इस डिसीज़ हो जाता है डायरिया। अब देखिएगा आप, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। गैस्ट्राइटिस जो है स्टमक में प्रॉब्लम होता है, हेपेटाइटिस लिवर के लिए, जॉन्डिस भी लिवर इफेक्ट करता है, मलेरिया स्प्लीन में, मेनिंजिटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अफेक्ट करता है, और मेलिटिस जो है स्पाइनल कॉर्ड में, न्यूरिटिस जो कि नर्व्स में, ओटिटिस जो कि कान में, ओस्टियोमेलिटिस जो कि बोन्स में, पैरालिसिस जो होता है नर्व्स और लिम्स जो है एकदम सुस्त हो जाते हैं, और पायरिया जो कि टीथ में आपको प्रॉब्लम होगा, पेरिटोनिटिस अब्डोमेन में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, निमोनिया जो कि लंग्स में, और रेनिटिस जो है रेनोलॉजी क्या होता है नोज़ का स्टडी होता है, और रूमेटिज्म जो कि जॉइंट्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स, टॉन्सिलिटिस जो कि टॉन्सिल्स, अपना टॉन्सिल्स अलग अलग जगह आप देख सकते हो जैसे कि अपना थ्रोट में। अगला देखिए ट्रैकोमा जो कि आई को अफेक्ट करता है, डिजीज़ अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में आप ये सब चीज़ें आ जाता है, जैसे कि एड्स जो है इम्यूनी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पूरा का पूरा आपका इम्यूनिटी क्या कर देगा, वीकेंड कर देगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी दिया गया है। सो जो भी डिजीज कॉज्ड बाय द वर्म्स, दे आर इंटेस्टिनल टेप वर्म पैरासाइट, इट कैन नॉट लिव ऑन इट्स ओन, इट सर्वाइव्स विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी आप देखने को मिलता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द थ्रेड और इट इज़ कॉज्ड बाय स्मॉल थिन वाइट राउंड वर्म कॉल्ड, जिसको हम एंटीरो बाय यूज वर्मिक्यूलरिस। माई गुडनेस, इट्स innovative. Like filarial nematode worms, most cases of filaria are caused by the parasite known as, जिसको हम लोग प्लीज़ यार बैनक्रॉफ्टी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। चिकन पॉक्स जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द वारिसेल्ला जोस्टर वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स का कॉज क्या है, वारिसेल्ला जोस्टर वायरस। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वारियोला वायरस। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, on which phenomenon the process of dialysis used on patient with affected kidney is based on osmosis के basis पे। When a piece of ice floating in a beaker of water melts, the level of water will rise or fall, that remains the same. Energy stored in a dry cell is called, जिसको हम केमिकल एनर्जी के नाम पे जाना जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जितना हो सकता है हमने उतना बताने की कोशिश किए हैं दोस्तों। आर्थराइटिस जॉइंट्स, आस्थमा, ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकाइटिस लंग्स के अफेक्ट करता है। कार्डिटिस हार्ट का, कैटरैक्ट आई का, सिस्टिटिस ब्लैडर का, कोलिटिस इंटेस्टाइन का, कंजक्टिवाइटिस आई का, डर्मेटाइटिस स्किन का, ग्लाउकोमा आई का अफेक्ट करता है। डायबिटिस पैंक्रियास और ब्लड, डायफ्थीरिया थ्रोट के लिए, एक्जिमा स्किन के लिए, गाइटर थायराइड ग्लैंड के लिए। ये जितने भी दिया गया है ये आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ब्लड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड की कंसर्निंग। एक ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फेंट येलो एंड विदाउट ए न्यूक्लियस। ए डेंस एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड, जो कि दी सेल्स जिनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और 2 टाइप्स ऑफ सेल देख सकते हो, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, और जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम पे भी जाना जाता है। और ब्लड एक फ्लूइड इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका pH वैल्यू 7.4 है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर 7% ऑफ द टोटल वेट आप देख सकते हैं। एवरेज जो कि 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में देख सकते हो। फीमेल के अंदर 1/2 लीटर ऑफ द ब्लड जो है कंपैरिजन टू मेल कम होता है। और इट आल्सो फाइट इन्फेक्शन एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, काफ़ी इन्फेक्शन को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल जो है 45% देख सकते हो। और जो कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट अराउंड द बॉडी। ब्लड आल्सो फाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इन्फेक्शन एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर। सो ब्लड क्या करेगा, इट आल्सो फाइट्स द इन्फेक्शन और रेगुलेट्स द टेम्परेचर अपना ह्यूमन बॉडी का। ल्यूकेमिया जो है वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट होता है, और जो भी वाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स है प्रोटेक्ट आवर ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। और ट्रिपल एंटीजन क्या होता है, डायफ्थीरिया, वूपिंग कॉफ एंड टेटानस को कहते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो कि AB ग्रुप को कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि लेवल है वो 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सवाल आ रहे हैं ये एक एक सवाल आपको एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। ब्लड इज़ ए अल्कलाइन कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड जो कि एपिथेलियल कह सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि 7.35 से लेके 4.5 जो कि बेसिक नेचर कह सकते हैं। ब्लड जो है लाइफ टाइम ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितना है, 120 डेज़। और वाइट ब्लड सेल्स का जो कि ड्यूरेशन 3 to 5 डेज़ इसका लाइफ है दोस्तों, जिनके अंदर 4 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग है। प्लेटलेट्स भी देख सकते हो। प्लाज्मा जो है लिक्विड प्रोटॉन ऑफ ब्लड। द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये अलग अलग आप देख सकते हो। इट कंस्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 54% ऑफ आवर ब्लड, 92% ऑफ इट्स वाटर आप देख सकते हो। मेंटेन या सैटिस्फैक्ट्री ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम टू सप्लाइंग क्रिटिकल प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यूनिटी में, मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ vital minerals such as sodium and potassium that helps to maintain a proper potential of hydrogen balance in the body, or in which is critical to cell function. It is a fluid which contains 90% water. The chief salt dissolved in plasma is sodium chloride, common table salt. The salinity of plasma is 1/3 of that sea water. Fibrinogen जो है एक प्रोटीन है which is essential for clotting of the blood. Another protein, globulins, that aid in the डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और डिस्क शेप्ड सेल्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, जो भी कंप्लीट ब्लड काउंट है। मेजरिंग प्रोसीजर, स्मॉल चिल्ड्रन जिसके अंदर देख सकते हो 11 to 13 ग्राम्स, और मेन में 14 to 18, वुमेन में 12 to 16, जो कि RBCs आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द blood cells. They neither have a nucleus nor are mitochondria. RBC a reddish colored protein containing, जिसके अंदर आयरन देख सकते हो। The normal quality of the human hemoglobin present in body in the blood in 12 to 15 grams in every 100 ml of blood. A decrease in this quantity is called, जिसको हम अनीमिया कह सकते हैं, जब कम हो जाता है उसको प्रॉब्लम हो जाता है। एवरेज लाइफ स्पान जो है रेड ब्लड सेल जो है 4 महीने के लिए होता है। और हलो ऑफ बोन्स जो कि बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स कंटेन द ब्लड हीमोग्लोबिन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स लैक इन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज इन मैमल्स, हाउएवर इन कैमल एंड लियामा इट इज़ न्यूक्लिएटेड। वन रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अबाउट 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देख सकते हो। RBC इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो में आप देख सकते हो। एवरेज लाइफ स्पैन जो कि 120 से लेकर 120 दिन तक देख सकते हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन। हीमोग्लोबिन जो है कंटेन्स आयरन कंटेनिंग कंपाउंड गिविंग
रेड कलर टू द ब्लड, जो कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है दोस्तों। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? दैट enables the cells to pick up and deliver oxygen to all parts of the body, then pick up carbon dioxide and remove it from tissue. Its lifespan and then broken down into pigments called bilirubin and biliverdin in the liver. Its destruction takes place in liver and spleen. जो भी डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डिफर फ्रॉम आरबीसी इन 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, जिनके अंदर न्यूक्लियर है। सेकेंडली, दे डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन एंड आर देयरफॉर नियरली कलरलेस। फाइनली, सम वाइट सेल्स कैन मूव एंड एनगल्फ पार्टिकल्स और बैक्टीरिया। इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और वाइट ब्लड सेल्स जो भी है, और सब फर्दर इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: न्यूट्रोफिलिस, इज़िनोफिलिस, बैज़रोफिलिस, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जिसको हम लोग फैगोसाइट्स एंड माइक्रोस्कोपिक पोलिसमैन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पोलिसमैन के नाम पे जाना जाता है? दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है 9000/1 क्यूबिक मिलीलीटर, और आरबीसी और वाइट ब्लड सेल का जो रेशियो है 500:1। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन वाइट ब्लड सेल्स में देख सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस में न्यूक्लियस नहीं है। जैसे कि हम लोग बैक्टीरियम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यू डोंट हैव द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन दैट। बाय द ल्यूकोपोइसिस द लिम्फ ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस्ड। द लाइफ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज 12 to 13 days। वाइट ब्लड सेल्स आर द बॉडीज प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं, जो कि आपको डिफेंड करते हैं। दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टिश्यूज़ टू फाइट इन्फेक्शन। सो ये आपका मेन फंक्शन ऑफ दिस वाइट ब्लड सेल्स का है, और दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सही कहा इन्होंने। द इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स लीड्स टू ल्यूकेमिया, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है जब बड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो। डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स लीड टू ल्यूकेमिया। वाइट ब्लड सेल हैज़ न्यूक्लियर एंड इज ऑल्सो मेड इन द बोन मैरो में देख सकते हो। These are the part of the body's immune system. They destroy and remove old or aberrant cells and cellular debris as well. Attack infectious agents and foreign substances. These are much less in number than RBCs, जो कि आप 1:600, जैसे कि 1:500 कहा था। WC are formed in bone marrow, lymph node and sometimes liver and spleen में भी आप देख सकते हैं। Platelets, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम पे जाना जाता है, these are the cells that circulate within our blood and bind together when they recognize damaged blood vessels. स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के नाम पे जाना जाता है। these are the very small fragile fragments of giant cells that megakaryocytes. the main function of the blood platelets is to blood clotting के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि फाइब्रिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में काम करता है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम कोएगुलेशन भी कहते हैं। इट चेंजेस फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन में चेंज करता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। जो बच्चे को दूध देते हैं वो सब मैमल्स को अंदर ही हम देख सकते हो थ्रोम्बोसाइट्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। इट इज़ डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन डेंगू फीवर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है इस प्लेटलेट्स। अब जब कम हो जाता तो क्या होगा? तो बिल्कुल ब्लड फ्लो होता रहेगा। और यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन ब्लड का देख सकते हैं, ए बी एंड ओ। सो रेड ब्लड सेल टाइप देखिएगा, एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जो भी दिया गया है रेस्पेक्टिव ग्रुप में आप देख सकते हो। एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल्स भी आप कंपेयर कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली गो, ए का एंटीबॉडी जो कि एंटी बी है और एंटीजन ए है। सो इस तरह का अलग अलग आप चेक कर लीजिएगा, क्या अपोजिट में दिया है, क्या इक्वल आ रहा है। ग्रुप वो में एंटी ए एंड एंटी बी जो है एंटीबॉडीज़ हैं, और जिसका कोई एंटीजेंस नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है लिवर की। लिवर जो है दैट प्रोड्यूसेस एंड सेंड्स बाइल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वया द हेपेटिक डक्ट, जो कि बाइल जूस आप जानते हैं दैट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन हेपेटिक डक्ट के थ्रू भेजता है। बाइल कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, bilirubin and mix of salts
In addition to digestive functions, the liver plays several other roles also. So ये प्रोड्यूस करता है बाइल को, और बाइल कंटेंट्स इसके अंदर देख सकते हो, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे देख सकते हो लिवर के अंदर, सिंथेसिस ऑफ ब्लड जिसको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स एंड कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू ए कंपोनेंट ऑफ बाइल, और प्रोडक्शन ऑफ बाइल भी इस लिवर में देख सकते हो, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन जिसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, एंड इट्स रिलीज व्हेन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स, फैट इज स्टोर्ड इन लिवर जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीस यानी स्प्लीन आप जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमीनो ग्रुप्स एंड अमोनिया, आप देख सकते हो वेट ऑफ द लिवर कितना होगा 1.5 kg, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। अगर आर्गन पूछा जाए तो आपको स्किन बताना पड़ेगा। रिप्रोड्यूसिंग आर्गन जो है अपना ह्यूमन बॉडी में लिवर कह सकते हो दोस्तों। इट प्रोड्यूसेस द हेपारिन जिसको एंटी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी जाना जाता है, और पॉइजनस केमिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू नॉन पॉइजनस केमिकल्स का काम ये करता है। इट प्रोड्यूसेस द विटामिन ए, डी, ई एंड के प्रोड्यूस करता है। द लिवर प्रोड्यूसेस द एंड सेंड्स बाइल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वया द हेपाटिक डक्ट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी यहाँ पे बाइल सेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ थ्रू हेपाटिक डक्ट। बाइल कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, बाइलरुबिन एंड मिक्स ऑफ साल्ट्स, ऑलरेडी डिस्कस किया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अक्कर्स इन लिवर एंड अमोनिया में देख सकते हो, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर। सिंथेसिस ऑफ यूरिया अक्कर्स इन लिवर में आप देख सकते हो। सिरोसिस ऑफ लिवर, ज़्यादा दारू पीने से, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल करने से लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर भी अफेक्टेड फ्रॉम द जॉन्डिस, जब हो जाता है लिवर अफेक्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सेंड्स द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लिवर से, और बाइल जूस सेक्रेटेड एंड डिस्चार्ज्ड बाय लिवर स्टोर कहाँ स्टोर होगा, गाल ब्लैडर में स्टोर होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन लिवर फॉर्म्स यूरिया जिसको हम ऑर्निथाइन साइकिल के नाम पे भी जाना जाता है। गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल साल्ट्स एंड पिगमेंट सेक्रेटेड बाय द लिवर, और लिवर प्रोड्यूसेस बाइल विच एमल्सिफाइज फैट एंड मेक्स फूड अल्कलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को विच एमल्सिफाइज फैट एंड मेक्स फूड अल्कलाइन। It regulates the quantity of glucose in the blood by converting extra glucose into glucogen or glycogen. During the deficiency of glucose is converted into glucose. It destroys a dead RBC and controls temperature. It converts excess of amino acid into ammonia, which is converted into urea by ornithine cycle. Urea comes out from the body through kidney, आप देख सकते हो। और if there is any obstruction on bile duct, liver cells stop taking bilirubin from the blood. Consequently, it spreads throughout the body causing jaundice. जो कि jaundice कैसे प्रॉब्लम होता है, किसकी वजह से, लिवर में कोई भी नॉन फंक्शन की वजह से आप jaundice पूरा येलोइश हो जाता है। रीजनरेशन ऑफ लिवर हैपन्स इन लिवर, आप एक बार लिवर ख़राब हो गया तो फिर वो अपने आप रीजनरेट भी करता है, और इसके अंदर एक कैपेसिटी है। जो ऐसा कौन सा ऑर्गन है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ लिवर। मलेरिया जो अटैक्स कहाँ पे, लिवर पे ही। अब बात आता है जॉइंट्स का। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेजिनस, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज विदाउट साइनोवियल कैविटी, जिसको हम पार्शियली मूवेबल भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट हैव ए साइनोवियल कैविटी यूनाइटेड बाय डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, आर्टिकुलर कार्टिलेज और बाय द लिगामेंट्स, दीज आर फ्रीली मूवेबल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लूमिड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, फ्यूमर एंड पेल्विक गर्डल कह सकते हैं, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख सकते हो। हिंज जॉइंट क्या होता है, बिटवीन द नी, एंकल, एल्बो एंड पैलेंगेस ऑफ डिजिट्स देख सकते हो। पाइवट जॉइंट्स बिटवीन एटलोस एंड एक्सिस ऑफ मैमल्स यहाँ पे देख सकते हो। सैडल जॉइंट्स बिटवीन द मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, इनको हम सैडल जॉइंट्स कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट रेडियो उल्ना एंड कार्पल के बीच में देख सकते हो, और एलिप्सोडल जॉइंट जो है रेडियो कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में देख सकते हो। और डिसऑर्डर्स क्या देख सकते हो आप, स्केलेटल सिस्टम में।
अभी जितने भी अगर आपको और अच्छी तरह से समझ में चाहिए तो आप रेस्पेक्टिव बायोलॉजी पार्ट में जाके आराम से जितने भी हैं पूरा अलग अलग टॉपिक देख सकते हैं। रोमैटिज्म पेनफुल डिसऑर्डर है ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। आर्थराइटिस इट्स अ फॉर्म ऑफ रोमैटिज्म in which joints are swollen, stiff and painful. Rheumatoid arthritis, autoimmune disease in which the immune system attack its own cartilage and joint linings, causing inflammation of joints and swelling, pain and loss of function. Gout, it's a metabolic disorder है in which high level of uric acid is present in the blood. Crystals of its salt accumulate in soft tissues, causing inflammation, swelling, acute pain and finally immobile joints देख सकते हो। Osteoporosis literally mean a condition of porous bones due to the depletion of calcium from the body. It makes bones so weak. बहुत ही important है दोस्तों। And depleted by that they fracture spontaneously with very little stress. Gallbladder जो कि it stores excess bile for release at a later time. We can live without our gallbladder. In fact, many people have had their removed. The drawback, however, is a need to be aware of the amount of fats in the food they eat since the stored bile of the gallbladder is no longer available. अगर ग्लाइकोजन देखिए दोस्तों is a polysaccharide made of chains of glucose molecules. In plants, starch is stored in the form of glucose while animals use glycogen for the same purpose. Low glucose levels in the blood cause the release of hormones such as glycogen that travels to the liver and stimulates the breakdown of the glycogen into glucose which is then released into the blood. Raising blood glucose levels आप यहाँ पे देख सकते हो when no glucose or glycogen is available, amino acids are converted into glucose in the liver. The process of deamination removes the amino groups from amino acids. Urea is formed and passed through the blood to the kidney for export from the body. Conversely, the hormone insulin promotes the take-up. Liver diseases, jaundice occurs when the characteristic yellow tint to the skin is caused by the excess hemoglobin. ये अलग अलग आप देख लीजिएगा जो भी लिखा गया है। That breakdowns products in the blood, a sign of the liver is not properly functioning. तब की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा आपका बॉडी से लेके आंख वगैरह सब क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए बी एंड सी जो कि वायरल डिसीज़ दैट कैन कॉज लिवर डैमेज हो सकता है। सिरोसिस ज़्यादा लिकर पीने से लिवर सिरोसिस हो जाता है। इसमें दैट कॉमनली अक्कर्स इन द अल्कोहल्स who place the liver in a stress situation due to the amount of alcohol to be broken down. Cirrhosis can cause the liver to become unable to perform its biochemical functions. Chemicals responsible for blood clotting are synthesized in the liver, as is albumin, the major protein in blood. अब glands देखिएगा, endocrine gland of the body, 6 endocrine glands of the body: thyroid, pancreas, adrenals, गोनैड्स, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी। ये जितने भी दिया गया ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सबसे बड़ा है थायराइड है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड्स सिंपली द थायराइड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ फाउंड इंटीरियर नेक बिलो द एडम्स एप्पल के नाम पे जाना जाता है और हैच शेप में देख सकते हो या बटरफ्लाई भी कह सकते हो। इट सेक्रेट्स 2 हार्मोन्स, ट्राइडोथेरो और टेट्रियोथायरो, आई एम वेरी सॉरी गाइस, एंड आर ऑल कॉल्ड टायरोजाइन, जो कि 2 हार्मोन को एक रिलीज़ करता है। इट सेक्रेट्स कैल्सिटोनिन फॉर द कैल्शियम इन ब्लड, जो कि कैल्सिटोनिन को सेक्रेट करता है फॉर द कैल्शियम पर्पस फॉर द ब्लड। अब देखिए, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल्स द बॉडी सेंसिटिविटी टू द अदर हार्मोन्स। इट सेक्रेट्स द थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, जो कि TSH के नाम पे जाना जाता है। आपसे एब्रिविएशन पूछा जाएगा, TSH सेक्रेट करने वाला थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। Goiter, it is an enlargement of thyroid gland. It manifests itself as a swelling on the neck. A goiter may be associated with increased normal and decreased activity of the thyroid gland. Government of India launched this universal salt iodization program, जो कि 1986 में इसको लॉन्च किया था
और ये जो गॉइटर है जिसको हम आडम्स एप्पल के नाम पे भी जाना जाते हैं। और पैंक्रियास, जो कि हम लोग थायराइड ख़त्म हो गया, पैंक्रियास, दीज आर द ग्रैंडुलर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड एंडोक्राइन सिस्टम है वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमंस। इट इज़ लोकेटेड इन द abdominal कैविटी बिहाइंड द स्टमक, देख सकते हो। ह्यूमन बॉडी वर्टेब्रा आर द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सर्विकल, थोरासिस, लुम्बार, पेल्विक, ये जितने भी पार्ट्स है दोस्तों। और इट प्रोड्यूसेस सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी जो कि पैंक्रियास है। पीएच वैल्यू जो कि पैंक्रियाटिक जूस का 7.5 से लेके 8.3 देख सकते हो। पैंक्रियाटिक जूस कैन डाइजेस्ट ऑल फूड मटेरियल, सो इट इज़ नोन एज कंप्लीट डाइजेस्ट जूस कहते हैं इस पैंक्रियाटिक जूस को। इट सेक्रेट्स इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रेगुलेट करता है, सेक्रेट करता है, और विच सर्कुलेट्स इन द ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। द पैंक्रियास इज ऑल्सो ए डाइजेस्टिव ऑर्गन secreting pancreatic juice containing digestive enzyme that assist digestion and absorption of nutrients in the small intestine. These enzymes help to further break down the carbohydrates, proteins and lipids in the chyme. Reduction on the quantity of effective insulin gives rise to diabetes mellitus commonly, जिसको हम लोग कहते हैं diabetes. Diabetes affects the pancreas, they secrete insulin. डायबिटिस इंसिपिडस एक फैटल डिजीज़ है दोस्तों। पैंक्रियास आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का एंड हैज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरिन्स और एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रेटिंग एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में देख सकते हो। द मोस्ट कॉमन पार्ट इज़ द बी सेल्स विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन, और ये हार्मोन द डेफिशिएंसी विच कॉजेज डायबिटिस मेलिटस, और एक्सेस ऑफ इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइकेमिया प्रॉब्लम हो जाता है इन विच ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड फॉल्स, और इंसुलिन जो है लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और ग्लूकाजोन जो है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। सो मेन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास टू रेगुलेट द ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का। पैंक्रियास इज ऑल्सो ए डाइजेस्टिव ऑर्गन secreting pancreatic juice containing digestive enzyme that assist digestion and absorption of nutrients in the small intestine. These enzymes help to further break down the carbohydrates, proteins and lipids in the chyme. Our thyroid is situated in the neck in front of the windpipe. It manufactures two hormones जिसको हम ट्रायोडोथायरो और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया जिसको हम टायरोजिन के नाम पे जाना जाता है। बोथ दीज आर हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि हमने बताया डिमिनिश्ड बाय थायराइड एक्टिविटी एंड इन चाइल्डहुड गिव्स राइज टू द कंडीशन कॉल्ड क्रेटिनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचपन में ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म। अब बात आता है एड्रिनल ग्लैंड्स की, जो कि हम लोग सुप्रेन्यूअल ग्लैंड्स के पे जाना जाता है, और ये दैट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग एड्रेनलिन, और दे आर फाउंड अबव द किडनीस। आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्रेनल का मेन फंक्शन क्या है आप देख लेंगे। दे सेक्रेट कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड एल्डोस्टेरोन, और लैक एडिसन डिसीज़, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिजोल, ये जो कि 2 हार्मोन हेल्प करता है स्ट्रेस कंट्रोल में। दे सेक्रेट एड्रेनलिन फॉर द फ्लाइट मोड एंड मैक्सिमम ब्रीथ। और गोनाड्स क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन्स विच इंक्लूड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको हम FSH भी कहते हैं। और LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो कि दैट अफेक्ट्स द गोनाड्स बाय स्टिमुलेटिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये काफ़ी हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड नियर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर्स द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ ए pea and weighing 0.5 grams in humans. Hormone secreted from the pituitary gland helps in control of growth, blood pressure, certain functions of the sex organs, metabolism, pregnancy and childbirth, and nourishing the water, salt and concentration. Temperature regulation में, pain relief में help करता है। Less secretion of hormone leads to the dwarfism, जो कि आप लोग जानते हैं, बौने और लोरियस एंड फ्रैलिक कह सकते हो।
एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हार्मोन की वजह से आप गिगांटिज्म देख सकते हो, जिसको हम अडल्ट्स में देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, सिमोन्स और एक्रोमेगाली। सो अलग अलग इस तरह का जब रिलीजिंग पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सेस और लेस सेक्रेशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, जिसको हम ADH यानी एडिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि कंट्रोल्स वाटर बैलेंसिंग इन द बॉडी एंड ब्लड प्रेशर। ऑक्सीटोसिन इज़ अ स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन जो कि दैट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ में आपको हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। थायराइड सेक्रेशन इज़ यूजुअली हायर इन विंटर दैन इन समर। सो यहाँ पे थायराइड जो है काफ़ी हायर होगा विंटर में दैन इन समर। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी काफ़ी हेल्प करता है ADH सेक्रेट करने में, और साथ में ऑक्सीटोसिन जो है जो कि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। अब एंडोक्राइन्स द पोसल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन्स और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स में ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि रेगुलेशन of the secretion of the hormones from endocrine glands like adrenal, thyroid, testis and ovary. Prolactin, जो कि regulation of function of mammary glands. A newborn human body is fed with the first secretion called colostrum from mammary gland. What does colostrum imparts? Immunity. Vasopressin, osmoregulation, regulation of water and electrolyte balance. It is also known as ADH, antidiuretic hormone. Hypothalamus क्या होता है? Is a portion of the brain that contains a number of small nuclei with a variety of functions. और यहाँ का जो फंक्शन है, link the nervous system to the endocrine system via the pituitary gland. Thalamus एक major clearing house for information goes into and from the spinal cord and the cerebrum. So यहाँ पे cerebrospinal fluid आप देख सकते हो, it is a watery fluid that circulates through the brain's ventricles and around the surface of the brain and spinal cord. Thymus जो है, this is the child gland है, छोटा सा बच्चे वाला gland कहते हैं, which only exist in the during the childhood, slowly vanishes in adults. जब बड़े बड़े होते होते, बच्चे से लेके बड़े होते होते ये गायब हो जाता है। थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है फ्रॉम द थाइमस, और इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स में ग्रोथ में हेल्प करता है। पाइनल ग्लैंड जो है, इट इज़ लोकेटेड एट द मिड ब्रेन। पाइनल ग्लैंड सेक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन। ये क्या सेक्रेट करता है? मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग थर्ड आई के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि पाइनियल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्लैंड्स हैं वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आई के बारे में। इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन बींग्स। इट इज़ लाइक ए कैमरा विच हैज़ लेंस एंड स्क्रीन इन इट। मेन वर्किंग क्या है ह्यूमन आई का? सो कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, लाइट रे जो है फॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर इनटू द आई थ्रू रेटिना, कॉर्निया, और आई डोनेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, ऑर्गन को दे देते हैं कॉर्निया को, बाय एक्वस ह्यूमर विच आल्सो एक्ट्स एज लेंस टू रिफ्रैक्ट मैक्सिमम लाइट. This light then passes through it. This light falls on the eye lens which makes an image on retina. This is real and inverted image देख सकते हो. This image is sent to the brain through optical nerves. बहुत ही important है. In the form of कैसा form में? Electric signal and brain interprets that image into the erect image. वो interpret करता है. Accommodation of power of the eye जो है, ability of eye to change the focal length of eye lens with the help of कौन सा muscles से? Ciliary muscles to the clear view of nearby objects. Minimum and safe distance without strain is about 25 centimeters minimum distance होनी चाहिए, and far distance objects जो है infinity तक देख सकते हैं. Persistence of vision क्या होता है? Image formed at retina is not permanent. Its sensation remains on the retina for about 1/16th of a second. एक सेकंड का 16वां हिस्सा तक ऐसे रिटेन रहेगा कोई भी वस्तु को आप देख लेते हो. Even after removal of object, the continuance of sensation of the eye is called persistence of vision. कोई भी वस्तु को देखते हो, साइड में चले जाते हो देख के, तो 1/16 सेकंड तक रहता है.
color blindness. It is a non-curable defect of the eye and some people do not possess some cone cells. जब cone cells नहीं होते हैं तब that respond to certain specific colors due to the genetic disorder. ये genetic disorder problem है. The person who cannot distinguish between colors cannot see, sir, can see the objects clearly are said to be यहाँ पे cannot see those distinguished colors, देख नहीं सकता वो, ठीक है, उसको कलर ब्लाइंड है. डिफेक्ट ऑफ विजन, ह्यूमन आई का जो नॉर्मल विजन कैन अकोमोडेट फॉर ऑल डिस्टेंस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर्स टू इन्फिनिटी. समटाइम्स द आई ऑफ पर्सन gradually loses its power of accommodation. In such conditions he cannot see the objects clearly and comfortably. वो कुछ देख नहीं पाता comfortably, उसको blur और defective देखने को मिलता है due to the optical defects of the eye. Example है myopia, जिसको हम short sight भी कहते हैं. It is a kind of defect of human eye due to which a person can see near objects. पास में जो objects है वो देख सकता है, दूर का चीज़ें वो देख नहीं सकता, तो वो पास मोबाइल रख के देखेगा. सो इसको हम मायोपिया कहते हैं. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कर्निया की वजह से प्रॉब्लम होता है. एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की वजह से ये होता है. ड्यू टू दिस टू रीजन्स फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस एंड सो दैट द पावर इंक्रीजेस सो दैट द इमेज is formed in front of the retina, that is object is not visible properly. वहाँ उसको ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देगा इन दोनों की वजह से, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ डिफेक्ट है जो कि ह्यूमन आई ड्यू टू द विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. जो कि दूर का चीज़ें देख सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है. हाइपरमेट्रोपिया जो है इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस और इंक्रीज इन द फोकल लेंस. और शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल होगा यहाँ पे. ड्यू टू दिस लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स गेट लेस कन्वर्ज्ड एंड द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होता है, यहाँ बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता है. उसको कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है. इट्स अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई. एजिंग की वजह से भी प्रॉब्लम होता है. प्रेसबायोपिया क्या होता है? इट हैपन्स बिकॉज डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स देख सकते हो. और इसको करेक्शन बाइफोकल लेंस से करेक्ट करते हैं. ड्यू टू दिस पर्सन कैन रीड कंफर्टेबली एंड क्लियरली विदाउट आई ग्लासेस. समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस. द लोअर पोर्शन ऑफ दिस bifocal lens is convex which is used in reading the purposes and the upper portion of the concave lens is used. तो ऊपर कॉन्केव रहेगा, नीचे कॉन्वेक्स रहेगा, तो ऐसे ऊपर नीचे करके देखता रहेगा, जिसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं. सो वो क्या करेगा, जो कि यहाँ पे लोअर पोर्शन क्या करेगा, वो बाइफोकल लेंस जो कि कॉन्वेक्स इस्तेमाल करेगा, अपर पोर्शन जो है कॉन्केव का इस्तेमाल करेगा. सो दोनों काम चल जाएगा उसको. लेंस एंड कैन मॉडिफाई शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन इन फोकल लेंस, जो कि सिलरी मसल्स का हेल्प करता है काफ़ी. अब आई इन द मिडिल लेयर दैट कंट्रोल्स अकोमोडेशन फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैरिंग डिस्टेंसेस एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ aqueous humor into Schimm's canal. It changes the shape of the lens within the eye, not the size of the pupil. So pupil का कोई साइज चेंज नहीं करेगा वो, जो कि उसका जस्ट व्यू का चेंज करेगा आराम से. शेप एंड द लेंस ऑफ द विद इन द आई देख सकते हो. द सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स देख सकते हो. द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर. द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना पे फॉर्म होता है. रियल एंड इन्वर्टेड देख सकते हो, जो कि थिन मेम्ब्रेन है विच कवर्स द आई बॉल, जो कि कॉर्निया कहते हैं. द फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस के बीच में जो भी फ्लूइड है उसको हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं दोस्तों. रेटिना इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, आप देख सकते हो. द लोकेशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, जो कि कोन्स कलर ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है, वो आप रेटिना में देख सकते हो. आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर्स का आप देख सकते हैं. आई बॉल का जो डायमीटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी हमने डिस्कस किया है, और आगे हम लोग बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे 6th पार्ट में. आई होप ऑल दिस
पैनेसिया के जितने भी पार्ट्स हैं, आई अंडरस्टैंड देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्रोनाउंसिएशन एंड मे बी समवेयर यू आर लैगिंग. नो वरी, you will get maximum content whatever you want, you will get succeeded.